उसने मेरे छोटेपन की इज्जत इस तरह रखी कि उसने मेरे छोटेपन की इज्जत इस तरह रखी, मैंने दीवारें बनाई और उसने उस पर छत रखी। क्यों हाथों की लकीरों के आगे है अंगुलियां, क्योंकि रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत रखी है। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ चुके हैं। सभी से निवेदन रहेगा कि क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि आज की जो अपनी जानकारी है वो सभी तक पहुंच पाए कि राजस्थान पुलिस 2021 के जो भर्ती है उसके लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या क्या आपका न्यू सिलेबस है, कितनी कट ऑफ जाएगी। जी हाँ, आपकी बार कुछ क्या है, पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो आपको किस जिले से फॉर्म भरना है, किस जिले में कितनी पोस्टें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ में कितने फॉर्म भर सकते हैं। क्या एक फॉर्म भरा जाएगा या दो चार, जितने चाहो उतने फॉर्म भर सकते हो। और जिसकी उम्र है वो क्या 18 साल नहीं है, वो कैसे फॉर्म भर के भी पुलिस का एग्जाम दे सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जिनके आंखों के चश्मा लगा हुआ है उनके लिए क्या प्रोसेस है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके देखिएगा सिंपल वे के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। पूर्ण धैर्य के साथ क्लास को अंत तक देखना है। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यहां पे देखिएगा आपको 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं परीक्षा के अंदर। सर इससे पहले भर्ती कब हुई थी बीएसटी से, सॉरी जो आपकी बीएसटीसी की आदत पड़ चुकी राजस्थान पुलिस की, तो ये पिछले साल ही भर्ती हो चुकी है इसकी, और जिसके अंतर्गत क्या है 150% पिछली बार भी आए थे। तो क्या चेंजेज हुआ है वो अभी आपको पता चलेगा। पिछली बार के जो मार्क्स थे वो मार्क्स कितने थे, 75 नंबर का आपका लिखित पेपर हुआ करता था, उसकी जगह अब की बार क्या है 150 नंबर का आपका पेपर हुआ है। तो क्या इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो देखिए पहले प्रश्न आधे नंबर का हुआ करता था, उसको 1 नंबर का कर दिया, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद आपको कितना टाइम मिलेगा, तो साथियों 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया जिसमें 1/4 यानी कि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर क्या है, 1 नंबर कट जाएगा। ध्यान रखना 4 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 नंबर है वो काट दिया जाएगा। बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग इतनी ही होनी चाहिए। तो यहां पे देखिएगा आप सबसे पहले अपन सारे पॉइंट जो जो मैंने आपको थंबनेल में बताया सारे पर डिस्कस करेंगे, बस आपको धैर्य बनाए रखना है। एग्जाम पैटर्न तो देखिएगा सबसे पहले आपका ये टेस्ट होगा, ये आपको क्या है इस प्रकार से आपको एग्जाम देने होगा। एग्जाम ऑफलाइन होगा, और एग्जाम में आपके क्या है, एग्जाम के बाद एक 30 नंबर का फिजिकल होता है। मैं आपको सारा पैटर्न समझा सकूं क्योंकि 150 नंबर के आपके क्या है 150 क्वेश्चन आ गए आपके, 150 नंबर का आपका पेपर हो गया लिखित का। उसके बाद 30 नंबर का आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में मैंने आपको क्या है वीडियो के बारे में बता दिया है कि आपके कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना सीना होना चाहिए, कितना वजन है, कितना दौड़ना है। तो ये आप क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। और एनसीसी का जिसके पास सर्टिफिकेट है, फिजिकल 30 नंबर का, एनसीसी के सर्टिफिकेट के 20 नंबर, 50 नंबर ये हो गए इनकी टोटल जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो 150 पेपर के और 50 उधर 200 नंबर की आपकी क्या है मेरिट बनने वाली है। सर इसमें कुछ ऐसा प्रावधान है कि कम से कम मिनिमम इतने नंबर लाने जरूरी है, तो वो भी मैं आगे बातें करूंगा। जी हां, ऐसा भी प्रावधान है कि आपको क्या है नंबर लाने जरूरी है। तो देखिएगा सिलेबस की बात की जाए कितने सेक्शन हैं, तो आपको 4 भागों के अंदर आपके सिलेबस को बांटा जाता है। कितने भाग है, 4 भागों में आपके सिलेबस को यानी कि आपसे 150 प्रश्नों को 4 भागों में बांटा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पे आपका पैदा होता है कि क्या प्रत्येक भाग में पास होना अनिवार्य है, प्रत्येक भाग में पास होना अनिवार्य है या नहीं। देखिए 40% नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। क्या है 150 के 40% नंबर आपको लाने जरूरी है, वरना आप वैसे ही फेल माने जाएंगे, पास नहीं करेंगे आपको। तो क्या इनमें प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर क्या प्रत्येक भाग में एक 40% नंबर लाना जरूरी है, या ऑल ओवर होके 40% नंबर लाना जरूरी है। तो मेरे मित्रों ध्यान से समझना, आपको 150 का जो आपके प्रश्न आने वाले इनके 40% करना अनिवार्य। यूं नहीं है कि रीजनिंग में भी कंप्यूटर में भी आपको 40% करना जरूरी है, इंडिया जीके साइंस में भी 40% नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे के पूरे पेपर में से आपको 40% करना क्या है अनिवार्य है, वरना आप फेल माने जाएंगे। तो यहां पे देखिएगा 4 भाग होंगे। सबसे पहला भाग आपका रीजनिंग का होगा, यानी कि जिसको आपने मेंटल एबिलिटी कहा था, मानसिक योग्यता। पहला आपका भाग क्या है मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता का होगा, और उसके साथ साथ आपका क्या है उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर का आएगा। ये दोनों रीजनिंग और कंप्यूटर के मिला के आपसे 60% पूछे जाएंगे। कितने
कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब रीजनिंग के कितने आएंगे, कंप्यूटर के कितने आएंगे, तो ये कोई फिक्स नहीं है, बट क्या है इसके लिए भी मैं अलग से आपको स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर ये भी बता दूंगा जब मैं आपको बेस्ट बुक वगैरह के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा 30-30 आप एक बार मान के चलो, ठीक है, कि इतने इतने आ ही जाएंगे। उसके बाद इंडिया जीके की बात की जाए तो देखिएगा दूसरा भाग आपका इंडिया जीके, उसके साथ साइंस और सीए का मतलब क्या होता है सर? चार्टेड अकाउंट क्या? नहीं, करंट अफेयर्स। क्या है? जी हाँ, करंट अफेयर्स। इंडिया का पूरा जीके, विज्ञान और करंट अफेयर, इनसे मिला के दोस्तों आपके 35 प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद तीसरा भाग आपका महिला एवं बाल अपराध का आएगा, जिसमें आप पुलिस की वेबसाइट पे एक पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी, उसमें से आपके 10 प्रश्न पूछे जाने। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भाग आपका यहाँ पे रहता है राजस्थान जीके का, जिसमें आपके क्या है, जिसमें आपके साथियों 45 प्रश्न पूछे जाने हैं। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, एक बड़ा सा आपको आइडिया लगाओ। देखिएगा, एक तो राजस्थान जीके अपना खुद का ही है, कवर कर लो 45 प्रश्न के। रीजनिंग और कंप्यूटर, रीजनिंग काफी लोगों के की हुई है, कंप्यूटर जिसने नहीं पढ़ा, पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 105 प्रश्न आपके सीधे यहां पे बन गए हैं। और महिला और बाल अपराध के 10, ये यानी कि आप इंडिया जीके, करंट अफेयर, साइंस न भी पढ़े तो भी आप क्या है, तो भी आप 115 प्रश्न है वो कवर कर लेते हैं। तो सर लाने कितने पड़ेंगे? तो इससे थोड़े ज्यादा लाने पड़ेंगे। अब 35 में से अगर आप क्या है ये पूरे के पूरे कवर करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं करो, तो भले इंडिया जीके आप क्या मत पढ़ो, 5-1% सही कर दो, 120 नंबर आ जाए तो भी आप सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या है पता है, नेगेटिव मार्किंग है, हमें लगता है अपना पर्सन सही होगा, लेकिन कभी भी पूरे के पूरे पर्सन सही नहीं हो पाते हैं। रीजनिंग की बात करें तो हो सकते हैं, कंप्यूटर में हो सकते हैं, तो ये तो आप पूरे के पूरे सही कर लो, लेकिन जरूर नहीं है कि महिला और बाल अपराध की सारी धाराएं आपको याद रहे। राजस्थान जीके के आप 45 के 45 सही करो, यानी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो पूरा का पूरा भी पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। तो अब यहां पे देखिएगा कितने नंबर लाने, कट ऑफ कितनी जा सकती है उसकी बात करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब की बार एग्जाम जिलेवार होगा। क्या होगा? जिलेवार होगा। तो सर पिछली बार कैसा हुआ था? तो सर पिछली बार जिलेवार हुआ था क्या? तो देखिएगा इसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा कि मेरिट कैसी बनने वाली, जिलेवार। तो पिछली बार भी मेरिट क्या बनी है? जिलेवार बनी है। तो सर अपने राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, तो क्या 33 एग्जाम होंगे क्या? 33 पेपर बनेंगे क्या? तो देखिएगा अब ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसकी गहराई को समझ पा रहा हूं, 33 पेपर न बन के आपका ऐसा कुछ हो सकता है जैसे किन्हीं 4-5 जिलों का शिफ्ट में एग्जाम चलेंगे। क्या होगा? एग्जाम है वो शिफ्ट में चलेंगे, ठीक है। मान लिया कि एक दिन में क्या है 2 शिफ्टें लग रही है। कितनी शिफ्टें लग रही है? 2 शिफ्टें। तो हो सकता है कि आपका उस दिन क्या है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जालोर और एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जालोर और क्या है पाली है, सिरोही है, इन 3 जिलों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो गया सेम पेपर के साथ। आपको कि सर पेपर सेम आएगा तो नकल, भाई तीनों का एक ही साथ एग्जाम हो रहा है तो नकल क्या होगी? जो पेपर जालोर में आया वही पाली में आ रहा, वही सिरोही में आ रहा, लेकिन एग्जाम भी तो एक टाइम है, वो पेपर बाहर भी तो एक टाइम निकल रहा है। तो ऐसा पुलिस विभाग कर सकता। दूसरी शिफ्ट में मान लिया कि बाड़मेर है, जैसलमेर, बीकानेर का एग्जाम हो गया, तो इनके 6 जिले एक दिन में कंप्लीट हो गए। तो हो सकता है ऐसे 3-4 दिन में 2-2 शिफ्टें, 3-3 शिफ्टें, या फिर 4-4 जिले, 5-5 जिलों का एक साथ पेपर करवा के कर ले। तो 33 पेपर बनने के मुझे आसार नहीं है, बस 3-4 दिन में शिफ्टों के अंदर आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मेरिट जिले वाइज बनेगी। कितनी रह सकती कट ऑफ? तो देखिएगा अगर आप एकदम अपने आप को सेव करना चाहते हो कि पुलिस में अपना सिलेक्शन पक्का है लिखित के अंदर, तो 150 नंबर का जो आपका पेपर हो रहा है उसमें 120 प्लस आपके नंबर आ जाते तो आराम से आपके पूरे के पूरे चांसेज है कि आपका क्या है सिलेक्शन हो जाए। अब सर देखिएगा मेरिट जिलेवार बनेगी, एग्जाम जिलेवार हो रहा है, तो मैं कौन से जिले से फॉर्म भरूं, ये आपके मन के अंदर सवाल एक पैदा हुआ होगा। चिंता मत कीजिए मेरे दोस्तों, सारे सवालों के जवाब है वो मैं लेके आया हूं। तो यहां पे देखिएगा, जब भी किसी जिले से अपन फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? पद देखते हैं कि टोटल पद कितने उस जिले में, और फॉर्म भरने वाला क्या दिमाग लगा के फॉर्म भरता है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो मित्रों टोटल राजस्थान पुलिस की भर्ती है, इसमें पद देखे जाए तो कितने हैं? 4588 पद है, लेकिन इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पुलिस है, एक तो आपके क्या है पुलिस है, एक आपके साथियों जो आरएससी वगैरह है उनकी पोस्टें हैं 10वीं पास, और एक आपके दूर संचार की पोस्टें जो साइंस मैथ्स है उनके लिए, इनके 3 भागों में बांटा है। तो साहब हम कौन से में भरेंगे? जो साइंस वाले वो दूर संचार वगैरह में भी भर सकते हैं, आरएससी में 10वीं पास वाले आरएससी में भर सकते हैं, हालांकि इनकी पोस्टें कम है ड्राइवर वगैरह की, ठीक है। इसलिए जबकि सबसे ज्यादा पोस्टें पुलिस की है। किसकी है? पुलिस की है। तो कितनी है? तो ओनली फॉर पुलिस, पुलिस के मित्रों मेरे भाइयों कितने पद है? 3574 पद ओनली फॉर पुलिस के हैं। अब पिछली बार हुआ क्या था? बहुत गलत हुआ साहब। क्या गलत हुआ?
पिछली बार ओबीसी वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ कि हमारी सारी की सारी सीटें एक्स सर्विसमैन ले गए। क्या लेकर गए? एक्स सर्विसमैन। तो अब की बार इन्होंने पहले से बता दिया है कि भाई टोटल पुलिस के जो 3574 पद है इनमें से 500 पद किसके हैं? 500 पद एक्स सर्विसमैन वाले लेके जाएंगे। आपके पूरे के पूरे कोई नहीं लेके जाएगा। हमने फिक्स कह दिया है कि 500 पद कौन लेके जाएगा? एक्स सर्विसमैन लेके जाएंगे। तो सर 500 पद तो एक्स सर्विसमैन के चले गए, हम तो एक्स सर्विसमैन है नहीं, हम तो अभी सर्विस में भी जाने वाले हैं। यानी कि आपके लिए अब जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए पुलिस के कितने पद बचते हैं? 374 पद। तो ये आंकड़ा है, ये नहीं जो ओनली फॉर पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, जो ड्राइवर में फॉर्म नहीं भर रहे, जो आरएससी में नहीं भर रहे हैं फॉर्म, दूर संचार में नहीं भर रहे हैं, यानी कि जो पुलिस में फॉर्म भरेंगे उनके लिए मित्रों 3074 पद है। कितने पद है? 3074 पद है। इस चीज को ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर अब बताओ फॉर्म कहां से भरे फिर? तो देखिएगा, फॉर्म भरने वाला हमेशा दो तरह से सोचेगा। क्या है? किसी का दिमाग देखिए दो तरह से यहां पे दिमाग चलेगा। एक बंदा तो सोचेगा कि जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां से मैं क्या करूं? फॉर्म भरूं ताकि मेरे सिलेक्शन के चांसेस भी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। दूसरा बंदा सोचेगा कि यार जो थोड़ा अलग सोचते हैं, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां से तो सभी फॉर्म भरेंगे, तो मैं ऐसा करता हूं जहां सबसे कम सीटें हैं वहां से क्या कर लेता हूं? फॉर्म भर लेता हूं। तो दूसरा वाला बंदा सोचेगा कि जहां सबसे कम सीटें वहां से क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं, ताकि सिलेक्ट वहां पे कम लोग फॉर्म भरेंगे तो मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा। अब ये दो चीजें, और मित्रों दोनों जगह मैं आपको बता दूं, जिस जिस जिले में सबसे ज्यादा सीटें हैं यहां तो वहां पे हाईएस्ट फॉर्म आएंगे, या जिस जिले में क्या सबसे कम सीटें हैं वहां पे हाईएस्ट फॉर्म आएंगे। इनमें अंतर बहुत थोड़ा ही रहेगा, क्योंकि सभी का दिमाग दो लेवलों में बंटेगा तो अलग अलग हो जाएगा। अब आप कहेंगे सब तो फिर हम क्या करें? हमें सबसे ज्यादा सीटों वाले जिले से फॉर्म भरना है या सबसे कम सीटों वाले से? तो मित्रों देखिएगा, आपको जो जिले वाइज सीटें हैं उसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे दूं, फिर आप क्या है आराम से क्या है अच्छे से देख सकते हैं। देखिएगा, इसमें देखिएगा ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप सोच रहे हो कि कोई सीक्रेट तो है नहीं भाई। यहां भी मैं आपको बता दूं कि भीलवाड़ा से फॉर्म भर लो, वहां पे चांसेस ज्यादा है। तो यहां बहुत से लोग वीडियो देखेंगे तो वो सारे भीलवाड़ा से भर सकते हैं, इतनी सीटें भी नहीं। इनकी इसमें ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है कि किस जिले से फॉर्म भरूं, ये आपको अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेना है। मैं आपको थोड़े पद काउंट करके बताऊं तो जयपुर में सबसे ज्यादा पद है, 818 पद है। जोधपुर में 374 है, भीलवाड़ा में 184 है, बीकानेर में 153 है। तो आप देखिए फॉर्म एक से ज्यादा भर सकते हैं। तो मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा फॉर्म भरने की। ये पूरी जिलेवार सीटें हैं वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दिए फोटो, वहां से आप देख सकेंगे। यानी कि टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लहर क्लासेज ऑफिशियल। वहां पे आप क्या है इसको देखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे ये नाम जो मैंने वर्ल्ड किया इसी को सर्च करेंगे तो ग्रुप आएगा, उसमें मैंने ये पोस्ट कर दी है। साथ साथ में इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाहे मैं तो लहर क्लासेज नाम से अपना इंस्टाग्राम है, वहां पे भी आप ये जो आईडी दे रखी है इसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां हम डेली मोटिवेशनल कोर्स, मोटिवेशनल रील्स वगैरह डाला करते हैं। अब बात करते हैं आगे की। तो देखिएगा कौन से जिले से फॉर्म भरना है। तो देखिएगा आप एक से अधिक फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल विभाग की तरफ से कोई रोक नहीं है भाई। आपको ये सर मुझे तो ज्यादा फॉर्म आ रहे हैं वहां से भी भरना है और सबसे कम सीटें वहां से भी भरना है, तो आप दो जगह से भी फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं, विभाग की तरफ से इसकी कोई रोक नहीं है। आपको लग रहा है कि सर जयपुर में सीटें ज्यादा है तो मैं जयपुर से फॉर्म भर लूं, और आपको लग रहा है मान लिया किसी और जिले में सीटें बहुत कम है तो वहां से भी भर लूं। जी हाँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार, और एक सर मेरे गृह जिले से भर लूं, अपने खुद के जिले से, बिल्कुल आप 3 फॉर्म भी भर सकते हैं। यानी कि आप जितने चाहो उतने फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी। क्या जिम्मेदारी रहेगी स्वयं की? मान लिया मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाऊं, मेरी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से मित्रों समझना कि एक ही दिन में 2 एग्जाम हो सकते हैं। कैसे? देखो, मान लिया मैं जालोर का हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लिया मेरा जिला कौन सा है? जालोर। तो एक तो मुझे कंफर्म है मैं मेरे जिले से भी फॉर्म भरूंगा, तो मैंने एक जालोर जिले से फॉर्म, एक ही जिले में 2-4 फॉर्म नहीं भर सकते कि जालोर जिले के अंदर ही मैं 3 फॉर्म भर लूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप अलग अलग जिलों से अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। जालोर से आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे जिले से और फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरा मैंने कहा कि भाई जयपुर के अंदर सीटें ज्यादा है तो मैं दूसरा फॉर्म कहां से भर दूं? जयपुर में भर दूं। और मैंने कहा तीसरा फॉर्म मान लिया कहीं पे भी XYZ मैंने और भर दिया जहां मुझे सीटें लगी और अच्छा लगा कि यहां पे अच्छे तरीके से एग्जाम रह जाएगा, तो मैंने भर दिया पाली से। कहां से भर दिया? पाली से, या राजसमंद से भर दिया, अच्छा जिला है जो भी, जहां से भी। अब भाई साहब यहां तो ऐसा हो सकता है कि 3 शिफ्टें, एक दिन में जालोर का एग्जाम हो रहा, दूसरे दिन जयपुर, तीसरे दिन पाली, तो आप तीनों एग्जाम दे पाएंगे, तो आपके कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई 33 एग्जाम तो पुलिस वाला कराएगा नहीं, तो शिफ्टें चलेगी, तो हो जाए कि पहले दिन शिफ्ट के अंदर जालोर और
पाली का एग्जाम हो। अब सेम टाइम में जब जालोर और पाली वालों का एग्जाम होगा तो आप पाली जाओगे एग्जाम देने, मतलब पाली जिले से एग्जाम दोगे या जालोर जिले से। सेम टाइम पे आपने एक फॉर्म जालोर जिले में डाला, एक फॉर्म पाली में डाला, दोनों के एडमिट कार्ड में एग्जाम की डेट सेम रखी हुई आपकी और टाइम भी सेम है, शिफ्ट सेम है। अब आप दो जगह एग्जाम कैसे दे सकते हो? तो वहां पे फिर जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, आपको किसी एक जिले को छोड़ना होगा, वहां पे आपकी अपसेट लगेगी और दूसरे जिले में आपको एग्जाम देना। ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से जिले भरे और किन किन का साथ में हो रहा। मान लिया जालोर और पाली का साथ में हो गया, 3 फॉर्म भरे थे, जालोर और पाली का साथ में हो गया तो आपने पाली छोड़ के जालोर दे दिया एक, और जयपुर का दूसरे दिन हुआ तो वो आप आराम से दे सकते दो। तो ऐसे फॉर्म आप अधिक भर सकते हैं। आपके क्या है, एक ही दिन में सारे एग्जाम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 या 3 दिन तो एग्जाम चलेंगे। तो आप अगर 3 से 4 फॉर्म भरो तो चांसेज है कि आप 2 एग्जाम दे पाओ, 2-3 जितने भी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी है कि इस प्रकार से आप फॉर्म है वो मित्रों क्या भर सकते हैं। अब कहां से भरना है तो कुछ देखिएगा, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, वहां भी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। कुछ मैं यहां पे लेके आया हूं, जैसे कोटा शहर से 120 पद है, कोटा ग्रामीण से 53 है, बूंदी से 83 है, बारा से 103 है, झालावाड़ से 96 पद है। अब ध्यान रखना, सिर्फ इन्हीं संख्या को देख के फॉर्म नहीं भरना है। जो अच्छा बच्चा होगा दोस्तों, अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है। तो मैं एक चीज और कहूंगा, मैं अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने आपको बताया लेयर क्लासेज ऑफिशियल, वहां पे एक पीडीएफ भेजूंगा पुलिस की, वहां पे आप पद देखना, पद में भी आप किस कैटेगरी से हो। मान लिया ओबीसी वाला बंदा है तो उसको कुल पदों से मतलब नहीं है, वो यूं नहीं कि जयपुर में 118 पद है तो मैं भर दूं जयपुर। मित्रों आप देखना, आप ओबीसी के हो तो आप देखो कि किस जिले में कितने पद है ओबीसी के। आपको यह देखना कि ओबीसी के सबसे ज्यादा पद कहां पे है, ओबीसी के क्या है सबसे ज्यादा पद कहां पे, सबसे जैसे भी आप भरना चाहे वो आपके काम आएंगे। हो सकता है इसमें जनरल के पद ज्यादा हो, एसटी एससी के, तो ये आप सिर्फ पद देख के काम नहीं आएगा। आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिएगा, आप देखिएगा एक सबसे ज्यादा जिला ज्यादा पद है वो ले सकते हैं, 2-4 जिले ज्यादा पद वाले ले सकते हैं, एक अपना गृह जिला ले सकते हैं। ऐसे 3-4 फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं। वो मित्रों आपको अच्छे तरीके से क्या है एनालिसिस करके ही पता चलेगा। अब कुछ भाई बहन यहां पे समस्या आ रही कि सर हमारी उम्र क्या है, कम है, क्या है, चश्मे के बारे में बताऊंगा। उम्र कम है, 18 साल हमारी उम्र नहीं हो रही है, 1 जनवरी 2004 से पहले हमारा जन्म हुआ नहीं है, उसके बाद हुआ है, तो हम फॉर्म कैसे भरें? तो मित्रों देखिएगा, जो एक योग्यता होती, जो एक पात्रता होती है, उसको पास करना अपन को जरूरी होता। अगर अपन पुलिस के पात्र ही नहीं है तो फिर फॉर्म भरने से क्या मतलब है। लेकिन अगर आप एग्जाम देना चाहे कि सर हम एग्जाम देना चाहते हैं, भले ही पात्र नहीं है लेकिन फॉर्म तो भर सकते हैं क्या, तो देखिए इसमें फॉर्म भरते समय कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं किया जाता है, ये इलीगल माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं, आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई आपके हर कार्रवाई वर्क कुछ ऐसा नहीं है, गलत भी नहीं है, ठीक है। आप अपने नॉलेज चेक करने के लिए एग्जाम दे सकते हैं। तो स्कैन नहीं किए जाते कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आपकी जन्म डेट जो वास्तविक है वो ना बता के आप कुछ गलत जन्म डेट जिससे 18 साल पूरा हो जाए वो डाल के भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या है मुझे नौकरी दो मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आप उस चीज के पात्र नहीं थे, आपने कुछ गलती करके उस फॉर्म को भरा था। बाकी आप क्या है फॉर्म आराम से भर सकते हैं, उम्र कम ज्यादा करके फॉर्म आराम से भर सकते हैं, वहां पे डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं होते हैं, लिखना होता है, आप कुछ भी टाइप करके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप क्या है सिलेक्शन के हकदार नहीं होंगे, सिर्फ एग्जाम दे पाएंगे, आपका रिजल्ट आएगा, आप अपने नंबर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए और कुछ नहीं। तो आप नॉलेज चेक के लिए एग्जाम देना चाहे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद चश्मे की बात करें, जिनका चश्मा लगा हुआ क्या वो पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं? तो देखिएगा मित्रों, ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए आपके साथ, ऐसी कोई भी चीज या कोई भी नहीं होना चाहिए जिससे आपके क्या है पुलिस की ड्यूटी में बाधा बने। पुलिस की ड्यूटी में क्या है बाधा बने, जैसे किसी के घुटने आपस में टच हो रहे हैं तो वो दौड़ नहीं पाएगा, तो क्या है वो भाई ड्यूटी नहीं कर सकता, तो वो नहीं होना चाहिए। अब चश्मे की बात करें तो अगर देखिए चश्मे में आपके 6/9 तक की छूट है, 6/6 की भी है और 6/9 तक है तो भी चलेगा, यानी कि चश्मा लगाने से आपको एकदम सही दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा था। अब मान लिया कहीं पे आपका चश्मा गिर गया, आप दौड़ रहे थे चश्मा गिर गया और आप तो वहीं जगह खड़े हो जाओगे, सर कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, तो फिर भाई क्या है काम टेढ़ा है, फिर कोई होगा वो आपको चपेट में ले सकता है, तो फिर वो काम नहीं आता। यानी कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है चश्मा उतारने के बाद भी अगर आप देख पाते हैं, चश्मा आप यूं नहीं कि बस चश्मा है तो ही अपना संसार है, चश्मा लग गया सर चश्मा उतारा और कुछ नहीं दिखता तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, भरने का मतलब नहीं, क्योंकि मेडिकल में आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप क्या है चश्मा उतारते हैं फिर भी आपको अच्छे से थोड़ा बहुत दिखाई देता है, यूं नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखता, अगर चश्मा उतारने के बाद बिल्कुल नहीं दिखता तो गलत बात है, चश्मा उतारने के बाद थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, आप पास वाली चीजों को आराम से देख सकते हैं, भले थोड़ा मतलब कम दिख रहा है लेकिन दिख तो रहा है, तो आप फॉर्म भरिएगा, चश्मे का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी। काफी सारे सवाल थे जिनके बारे में अपन ने यहाँ पे बात की है कि आपको फॉर्म वगैरह किस तरह भरना, सिलेबस के बारे में बता दिया, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए क्या है
सिलेबस को किस प्रकार से तोड़ मोड़ के पढ़ना, पहले क्या कवर करना, जीके कवर करें, राजस्थान का, इंडिया का, या फिर कंप्यूटर करें, क्या करें उसके बारे में, और साथ साथ में किन किताबों से आपको पढ़ाई करनी, यूट्यूब चैनल लेना है, कहीं से पेड कोर्स लेना है, या फिर बेस्ट बुक आपकी कौन सी रहेगी, स्ट्रेटजी क्या रखनी है आपको, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो अपना होगा वो होगा कि स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी पढ़ने की, साथ साथ में किन किताबों को आपको फॉलो करना है, कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, कहां से पेड कोर्स लेना है या फिर पेड कोर्स नहीं लेना है, उसके बारे में बात करूंगा। अगली बार का पेपर कैसा आएगा, पिछली बार के पेपर ने बहुत से लोगों को सबक सिखाया है कि देख लो भाई क्या है, जो ये ताल ठोक के कहते हैं ना कि बस ये पढ़ लो और सिलेक्शन पक्का, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो पेपर कैसा आएगा, पिछला पेपर कैसा था, इस बार पेपर कैसा आएगा, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। साथ साथ में अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना सवाल भी लिख दीजिएगा, मैं उसका भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिप्लाई दूंगा। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये पुलिस की भर्ती के बारे में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। जो मैंने ये पोस्ट सारे बताई है, कहां से कौन सी पोस्ट है, कितने पद है, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप लहर क्लासेज ऑफिशियल में भेजे जाएंगे, इंस्टाग्राम पर लहर क्लासेज वहां भी डाल दिए जाएंगे, उसको आप जरूर फॉलो कर दीजिएगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास।